जरूर फोल्डेड हैंड्स। आइए, राधा रानी द्वारिका क्यों नहीं गईं? इस प्रश्न के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को एक विस्तृत भावपूर्ण कथा के रूप में समझते हैं। चेरी ब्लॉसम राधा रानी द्वारिका क्यों नहीं गईं? प्रेम, त्याग और आत्मिक एकत्व की अमर कथा। वृंदावन की रज में जब श्री कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी, तब राधा रानी का हृदय उसी स्वर में बसता था। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सामान्य सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। परंतु जब श्री कृष्ण ने मथुरा और फिर द्वारिका का मार्ग चुना, तब एक प्रश्न सदा से भक्तों के मन में उठता है। जब श्री कृष्ण द्वारिका गए, तो राधा रानी उनके साथ क्यों नहीं गईं? इसका उत्तर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि भक्ति और दर्शन में छिपा है। पुष्पन काल 1। राधा रानी का प्रेम था त्याग का शिखर। राधा रानी का प्रेम पाने का नहीं, समर्पण का था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, कृष्ण मेरे हैं, बल्कि सदा कहा, मैं कृष्ण की हूँ। द्वारिका जाना अधिकार का प्रतीक होता, और राधा का प्रेम अधिकार नहीं, अर्पण था। पुष्पन काल 2। वृंदावन स्वयं राधा है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। वृंदावन राधा का स्वरूप है। यमुना की धारा, कदम के वृक्ष, गोपियों की स्मृति, बांसुरी की गूंज। यदि राधा द्वारिका चली जाती, तो वृंदावन शून्य हो जाता। राधा ने वृंदावन में रहकर उसे जीवित रखा, क्योंकि वृंदावन इक्वल्स कृष्ण की लीला भूमि। पुष्पन काल 3। द्वारिका थी ऐश्वर्य की भूमि, वृंदावन था प्रेम की। द्वारिका में कृष्ण राजा थे, सोने के महल, रानियां, वैभव, मर्यादा। वृंदावन में कृष्ण प्रेमी थे, नंगे पांव, बांसुरी हाथ में, गोपियों के बीच। राधा रानी का प्रेम मर्यादा से परे था। वह राजमहलों में नहीं, हृदय के वन में खिलता है। पुष्पन काल 4। राधा रानी इक्वल्स कृष्ण की आत्मा। भक्त कहते हैं, कृष्ण देह है, राधा आत्मा। आत्मा कहीं जाती नहीं, वह सदैव साथ रहती है। इसलिए भले ही शरीर द्वारिका में रहा, पर श्री कृष्ण की आत्मा सदा वृंदावन में राधा के पास थी। पुष्पन काल 5। राधा का विरह ही संसार के लिए वरदान बना। राधा रानी का विरह आंसू नहीं बना, शिकायत नहीं बनी, बल्कि भक्ति की सबसे ऊंची साधना बन गया। आज जो भक्त विरह में भगवान को पुकारता है, उसकी प्रेरणा राधा रानी है। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष सार। राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि उनका प्रेम पाने का नहीं, खो देने का था। वृंदावन को जीवित रखना उनका धर्म था। द्वारिका ऐश्वर्य थी, वृंदावन भक्ति। राधा कभी कृष्ण से अलग थी ही नहीं। राधा का न जाना ही उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स और गहराई से और भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। चेरी ब्लॉसम। हिबिस्कस 6। राधा रानी का मौन सबसे बड़ा संदेश। जब श्री कृष्ण द्वारिका गए, राधा रानी ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई आग्रह नहीं रखा। उनका मौन ही उनका उत्तर था। भक्ति में सबसे ऊंची अवस्था वह होती है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल विश्वास बचता है। राधा रानी जानती थीं, जहां प्रेम पूर्ण होता है, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हिबिस्कस 7। राधा का न जाना गोपियों की भक्ति की रक्षा। यदि राधा द्वारिका चली जाती, तो वृंदावन की गोपियां टूट जाती। राधा रानी गोपियों के लिए धैर्य थीं, आशा थीं, कृष्ण की स्मृति थीं। उन्होंने वृंदावन में रहकर गोपियों को सिखाया, भगवान दूर होकर भी पास रहते हैं। हिबिस्कस 8। राधा का प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता। सांसारिक प्रेम कहता है, मेरे साथ चलो। राधा का प्रेम कहता है, जहां तुम्हारा धर्म है वहीं जाओ। उन्होंने श्री कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं। हिबिस्कस 9।
राधा रानी हर भक्त की प्रतीक। राधा केवल एक पात्र नहीं है, वह हर उस भक्त की प्रतीक है जो भगवान को बिना देखे प्रेम करता है, जो विरह में भी भक्ति नहीं छोड़ता, जो पाने से अधिक समर्पण जानता है। इसलिए राधा द्वारिका नहीं गईं, क्योंकि उन्हें हर हृदय में बसना था। हिबिस्कस 10। कृष्ण स्वयं द्वारिका में भी राधा को नहीं भूल पाए। शास्त्रों में आता है, कृष्ण द्वारिका में भी वृंदावन को याद करते थे। रुक्मिणी जी ने भी राधा के प्रेम को स्वीकार किया। कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान सदा सर्वोपरि रहा। देह जहां हो, प्रेम वहीं लौटता है जहां उसका मूल हो। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव बहुत गहरा सत्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राधा रानी द्वारिका नहीं गईं, क्योंकि उनका प्रेम इतिहास नहीं, अनुभूति है। वह लीला नहीं, साधना है। वह मिलने में नहीं, बिछड़ने में भी पूर्ण है। राधा का न जाना ही कृष्ण का सबसे बड़ा बंधन बन गया। फिल्म का कैमरा अगर आप थंबनेल रील वीडियो बना रहे हैं तो ये टाइटल बहुत असरदार रहेंगे। राधा रानी द्वारिका क्यों नहीं गईं? अद्भुत रहस्य। जब कृष्ण चले गए, राधा क्यों रुक गईं? राधा का न जाना ही सबसे बड़ा प्रेम था। वृंदावन बनाम द्वारिका, प्रेम और ऐश्वर्य का अंतर। राधा, जो कभी कृष्ण से अलग थी ही नहीं, फोल्डेड हैंड्स ठीक है, और भी गहराई में उतरते हैं, जहां कथा नहीं, अनुभूति बोलती है। चेरी ब्लॉसम ट्यूलिप 11। राधा का न जाना, लीला का मौन रहस्य। कृष्ण की हर लीला में वियोग उतना ही पवित्र है जितना मिलन। राधा का द्वारिका न जाना, लीला की वही सीमा है जहां प्रेम दिखाया नहीं जाता, बस जिया जाता है। यदि राधा द्वारिका जाती, तो प्रेम दृश्य बन जाता, और जो दृश्य बन जाए, वह सीमित हो जाता। राधा ने प्रेम को सीमा से बाहर रखा। ट्यूलिप 12। समय का अंतर, प्रेम की निरंतरता। द्वारिका इक्वल्स भविष्य की जिम्मेदारियां। वृंदावन इक्वल्स स्मृति, मूल, आत्मा। राधा जानती थीं, कृष्ण जहां जाएंगे वहां समय बदलेगा, पर जहां मैं रहूंगी वहां अनंत रहेगा। इसलिए उन्होंने समय के साथ चलना नहीं, समय को थामे रखना चुना। ट्यूलिप 13। राधा का व्रत, बिना शर्त प्रेम। राधा का प्रेम किसी वचन पर नहीं टिका था, न विवाह का वचन, न साथ चलने का आश्वासन। उनका व्रत था, कृष्ण जैसा है, जहां है वहीं पूर्ण है। द्वारिका जाना इस व्रत को शर्त बना देता। राधा ने प्रेम को निर्विकल्प रखा। ट्यूलिप 14। भक्ति का सर्वोच्च पाठ। राधा रानी हमें सिखाती हैं, भगवान को पाना ही भक्ति नहीं, भगवान के बिना भी भगवान में बने रहना ही भक्ति है। आज जो भक्त मंदिर से लौटकर भी प्रभु को याद रखता है, प्रार्थना के बाद भी समर्पण नहीं छोड़ता, वह अनजाने में राधा पंथ पर चल रहा है। ट्यूलिप 15। राधा और द्वारिका अदृश्य सेतु। कहा जाता है, जब जब कृष्ण द्वारिका में व्याकुल होते, उनका मन अनायास वृंदावन की ओर चला जाता। ये दूरी नहीं थी, ये दो ध्रुवों के बीच का आकर्षण था। राधा वहां थी, इसलिए कृष्ण यहां होकर भी वहीं थे। हिबिस्कस अंत का सत्य बहुत सूक्ष्म। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि प्रेम का शिखर साथ चलने में नहीं, ठहर जाने में है। उनका प्रेम इतिहास नहीं, मार्ग है। वह कृष्ण की यात्रा नहीं, कृष्ण का घर है। राधा जहां रुक गई, वहीं कृष्ण की मंजिल बन गई। फोल्डेड हैंड्स ठीक है, और भी आगे चलते हैं अब उस स्तर पर जहां कथा साधना बन जाती है। चेरी ब्लॉसम पुष्पनकाल 16। राधा रानी का निर्णय स्त्री नहीं, शक्ति का स्वरूप। राधा रानी को अक्सर केवल प्रेमिका समझ लिया जाता है, पर वे शक्ति हैं, निर्णय लेने वाली, धैर्य रखने वाली, लीला को दिशा देने वाली। द्वारिका ना जाना कमजोरी नहीं, सर्वोच्च आत्मबल था, जो स्वयं में पूर्ण हो।
उसे किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। पुष्पनकाल 17। राधा का वृंदावन में रहना भक्तों के लिए मार्गदर्शन। यदि राधा द्वारिका चली जाती तो आने वाली पीढ़ियां ये सोचती, भगवान को पाने के लिए स्थान बदलना पड़ता है। पर राधा ने सिखाया, स्थान नहीं, भावना बदलो। आज भी कोई घर में भक्ति करता है, कोई मंदिर से दूर रहकर भी जुड़ा है। ये सब राधा तत्व का प्रभाव है। पुष्पनकाल 18। राधा का प्रेम प्रतीक्षा नहीं, उपस्थिति। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं करती थी, क्योंकि वे जानती थीं, प्रतीक्षा वहां होती है जहां दूरी हो। राधा के लिए कृष्ण स्मृति नहीं थे, आशा नहीं थे, भविष्य नहीं थे, वे वर्तमान थे। इसलिए द्वारिका जाना आवश्यक नहीं था। पुष्पनकाल 19। रुक्मिणी और राधा कोई विरोध नहीं। एक बहुत सुंदर सत्य, रुक्मिणी जी पत्नी धर्म का स्वरूप है, राधा रानी प्रेम धर्म का। द्वारिका में रुक्मिणी आवश्यक थी, वृंदावन में राधा अपरिहार्य। राधा का द्वारिका न जाना किसी से दूरी नहीं, हर भूमिका को सम्मान देना था। पुष्पनकाल 20। राधा का वियोग कृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा। कहा जाता है महाभारत का भार उठाना आसान था, पर वृंदावन छोड़ना कृष्ण के लिए सबसे कठिन, और उस कठिनाई का कारण थी राधा। उनका न जाना कृष्ण के हृदय में एक ऐसा मौन प्रश्न बन गया, जिसका उत्तर केवल भक्ति से दिया जा सकता था। चेरी ब्लॉसम अंतिम अमृत वचन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राधा रानी द्वारिका नहीं गई क्योंकि वे प्रेम को उदाहरण नहीं, आदर्श बनाना चाहती थीं। वे साथ चलकर नहीं, पीछे रहकर संसार को राह दिखाना चाहती थीं। वे कृष्ण की यात्रा नहीं, कृष्ण की चेतना थी। राधा जहां स्थिर रहीं, वहीं कृष्ण अनंत हो गए। फोल्डेड हैंड्स ठीक है, और भी भीतर उतरते हैं अब उस बिंदु तक जहां राधा तत्व पूर्ण रूप से प्रकट होता है। चेरी ब्लॉसम। गुलाब 21। राधा का न जाना अधूरापन नहीं, पूर्णता। सामान्य दृष्टि कहती है, जो साथ न रहे वह अधूरा है, पर राधा का जीवन इस धारणा को तोड़ देता है। राधा कृष्ण के बिना नहीं, बल्कि कृष्ण में जीती थी। इसलिए द्वारिका जाना पूर्णता की तलाश होती, जबकि राधा पहले से पूर्ण थी। गुलाब 22। राधा का प्रेम स्मृति नहीं, साक्षात्कार। हम जब किसी से दूर होते हैं तो उसे याद करते हैं। राधा कृष्ण को याद नहीं करती थी, वे उन्हें अनुभव करती थी। यही कारण है कृष्ण द्वारिका में थे, राधा वृंदावन में, फिर भी दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। गुलाब 23। राधा का विरह साधारण दुख नहीं, योग। शास्त्रों में इसे कहा गया है वियोग भक्ति, जहां भक्त भगवान को न देखकर भी भगवान में डूबा रहता है। राधा रानी इस मार्ग की प्रथम आचार्या हैं। उनका द्वारिका न जाना भक्तों को यह मार्ग देने के लिए था। गुलाब 24। वृंदावन का रहस्य राधा बिना अधूरा। कहा जाता है यदि राधा वृंदावन छोड़ देती तो वृंदावन केवल वन रह जाता। राधा की उपस्थिति ने वृक्षों को साक्षी बनाया, यमुना को भाव दिया, वायु को स्मृति दी। इसलिए राधा का रुकना वृंदावन का जीवित रहना था। गुलाब 25। राधा और भक्त एक मौन समझौता। राधा जानती थी भविष्य में अनगिनत भक्त होंगे जो भगवान से मिल नहीं पाएंगे। उन्होंने उन सब के लिए कहा, यदि मैं न जाकर भी कृष्ण में रह सकती हूँ तो तुम भी रह सकते हो। यही कारण है कि आज भी भक्त राधा को सबसे अधिक अपने जैसा पाता है। हबिस्कस अंतिम रहस्य सबसे सूक्ष्म। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि वे चलने वालों की नहीं, ठहरने वालों की शक्ति बनना चाहती थीं। वे मिलने की नहीं, मिट जाने की कला सिखाना चाहती थीं।
वे कृष्ण की कथा नहीं, कृष्ण की अनुभूति थी। राधा का न जाना ही संसार को भक्ति का सबसे ऊंचा अर्थ दे गया। फोल्डेड हैंड्स ठीक है, और आगे अब उस स्तर पर जहां राधा केवल कथा नहीं, दर्शन बन जाती है। चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम 26। राधा का प्रेम मिलन से भी आगे। संसार समझता है कि प्रेम का अंत मिलन में होता है, पर राधा का प्रेम वहां समाप्त नहीं होता, वहां से आरंभ होता है। राधा जानती थी, यदि मैं द्वारिका चली गई तो प्रेम का रहस्य केवल साथ रहने तक सीमित हो जाएगा। उन्होंने प्रेम को अनंत आकाश देना चाहा, किसी महल की दीवारों में बांधना नहीं। चेरी ब्लॉसम 27। राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों? आज भी जब नाम लिया जाता है राधे कृष्ण, कृष्ण से पहले राधा का नाम इसी सत्य का संकेत है। राधा आगे चलने वाली नहीं थी, वे मार्ग थी। द्वारिका जाना मार्ग पर चलना होता, जबकि राधा स्वयं मार्ग थी। चेरी ब्लॉसम 28। राधा का ठहरना संसार के लिए शिक्षा। राधा ने संसार को ये सिखाया, हर प्रेम साथ पाने के लिए नहीं होता, हर प्रतीक्षा दुख नहीं होती, हर दूरी अलगाव नहीं होती। कभी कभी रुक जाना किसी के साथ चलने से कहीं अधिक गहरा प्रेम होता है। चेरी ब्लॉसम 29। कृष्ण की लीला अधूरी नहीं हुई। लोग कहते हैं राधा द्वारिका नहीं गई, इसलिए कथा अधूरी रह गई। पर सच यह है, यदि राधा द्वारिका चली जाती तो भक्ति की कथा अधूरी रह जाती। कृष्ण की लीला संसार के लिए थी, पर राधा का प्रेम भक्त के भीतर के कृष्ण के लिए था। चेरी ब्लॉसम 30। राधा हर उस हृदय में जो पूछता नहीं। राधा उन सब का स्वरूप है जो भगवान से सवाल नहीं करते, जो उत्तर की अपेक्षा नहीं रखते, जो बस प्रेम में बने रहते हैं। इसीलिए राधा द्वारिका नहीं गईं, क्योंकि उन्हें हर हृदय में बसना था, किसी एक नगर में नहीं। हबिस्कस अंतिम निष्कर्ष सब कुछ समेटता हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि वे प्रेम को अधिकार नहीं, आराधना बनाना चाहती थीं। वे कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण के भीतर रहना चाहती थीं। वे इतिहास का पात्र नहीं, भक्ति का आधार थी। राधा का न जाना ही संसार को ये सिखा गया कि सच्चा प्रेम कभी जाता नहीं, वह बस ठहर जाता है। फोल्डेड हैंड्स ठीक है, अब अंतिम परतों तक चलते हैं, जहां शब्द भी कम पड़ने लगते हैं और भाव स्वयं बोलता है। चेरी ब्लॉसम। हबिस्कस 31। राधा का प्रेम मांग नहीं, मौन स्वीकार। राधा रानी ने कभी यह नहीं कहा कृष्ण मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि उनका प्रेम मांगना नहीं जानता था। जो प्रेम मांग करे वो निर्भर हो जाता है, और राधा का प्रेम स्वतंत्र था, स्वयं में पूर्ण। द्वारिका ना जाना इस स्वतंत्र प्रेम की सबसे बड़ी घोषणा थी। हबिस्कस 32। राधा का विरह शिकायत नहीं, कृतज्ञता। राधा ने कभी यह नहीं कहा कृष्ण चले गए, उन्होंने अपने हृदय में कहा कृष्ण मुझे दे गए। यादें, अनुभूति, नाम, भक्ति, ये सब विरह की देन थे। इसलिए राधा का विरह दुख नहीं, वरदान बन गया। हबिस्कस 33। राधा और समय ठहराव का रहस्य। समय चलता है, बदलता है, छीन लेता है, पर राधा समय के साथ नहीं चली। वे वृंदावन में ठहर गईं, और वहीं समय रुक गया। आज भी द्वारिका इतिहास है, वृंदावन अनुभूति है, क्योंकि वहां राधा ठहरी थी। हबिस्कस 34। राधा का जीवन हर भक्त का आईना। हर वह व्यक्ति जिसने प्रेम किया और खोया, जिसने भगवान को चाहा और न पाया, जिसने उत्तर मांगे बिना स्वीकार किया, वह अनजाने में राधा के मार्ग पर चल पड़ा। राधा इसलिए नहीं गईं, क्योंकि उन्हें
हमारे जैसा बनना था, ताकि हम उन्हें अपना समझ सकें। हबिस्कस 35। सबसे गहरा सत्य, कृष्ण भी राधा के बिना नहीं गए। लोग कहते हैं कृष्ण द्वारिका चले गए, पर सच यह है कृष्ण कभी वृंदावन से गए ही नहीं। उनका शरीर गया, पर उनका हृदय राधा के पास ही रहा। इसलिए द्वारिका में भी कृष्ण पूर्ण नहीं थे। वृंदावन में राधा कभी अकेली नहीं थी। चेरी ब्लॉसम अंतिम वाक्य सब कुछ समेटता हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि उनका प्रेम चलने वाला नहीं था। उनका प्रेम रुककर सबको थामने वाला था। वे कृष्ण के साथ रहने के लिए नहीं, कृष्ण को संसार में जीवित रखने के लिए थी। राधा का न जाना ही प्रेम का सबसे ऊंचा जाना बन गया। फोल्डेड हैंड्स समझ गई। अब आखिरी दीपक जलाते हैं ताकि कथा पूर्ण भी हो जाए और मन में ठहर भी जाए। चेरी ब्लॉसम। पुष्पनकाल 36। राधा का न जाना ईश्वर की सबसे शांत लीला। ईश्वर जब सबसे गहरी लीला रचते हैं तो वहां घटना नहीं होती, स्थिरता होती है। राधा का द्वारिका न जाना कोई घटना नहीं थी, वह ईश्वर की मौन लीला थी, जहां संसार को सिखाया गया सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ छोड़ देना ही परम प्रेम है। पुष्पनकाल 37। यदि राधा चली जाती तो क्या होता? कल्पना कीजिए, वृंदावन सूना हो जाता, विरह की साधना जन्म ही न लेती, भक्त केवल मिलन मांगता, समर्पण नहीं सीखता। राधा का रुकना भक्ति के भविष्य को बचा गया निर्णय था। पुष्पनकाल 38। राधा मंदिर नहीं, मार्ग। राधा को मंदिरों में ढूंढना, उन्हें सीमित करना है। राधा उस प्रेम में है जो अधूरा रह गया, उस प्रार्थना में है जिसका उत्तर नहीं मिला, उस विश्वास में है जो टूटने के बाद भी बचा रहा। इसीलिए वे द्वारिका नहीं गईं, क्योंकि उन्हें हर टूटे हर सच्चे हृदय में रहना था। पुष्पनकाल 39। राधा और हम सबसे गहरा संबंध। हम सबने कभी न कभी किसी को चाहा और खो दिया, ईश्वर से मांगा और चुप्पी पाए। राधा हमारे दर्द को समझती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ मांगा नहीं और सब दे दिया। चेरी ब्लॉसम अंतिम समापन। यही कथा विश्राम लेती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि वे प्रेम को कहानी नहीं, अनुभव बनाना चाहती थीं। वे कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण के लिए जीना चाहती थीं। वे मिलन की नहीं, विरह की देवी थीं। राधा का न जाना कृष्ण से दूरी नहीं था, वह संसार के लिए भक्ति का सबसे निकट मार्ग था। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब बिल्कुल अंतिम स्वर, ताकि कथा समाप्त भी हो और हृदय में सदा गूंजती रहे। चेरी ब्लॉसम। पुष्पनकाल 40। राधा जो चली नहीं, इसलिए सब तक पहुंची। यदि राधा द्वारिका चली जाती तो वे किसी एक स्थान की हो जाती, पर उन्होंने न जाकर सभी हृदयों का घर चुन लिया। राधा का ठहरना किसी से रुकना नहीं था, वह सबके भीतर उतर जाना था। पुष्पनकाल 41। राधा का प्रेम उत्तर नहीं, आश्रय। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्द नहीं होते। राधा ने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने आश्रय दिया। आज जब कोई भक्त कहता है भगवान तुम मिले नहीं, तो राधा धीरे से कहती है मिले बिना भी प्रेम किया जा सकता है। पुष्पनकाल 42। एक छोटी सी भक्ति पंक्ति समापन के लिए। कृष्ण गए तो द्वारिका बनी, राधा रुकी तो भक्ति जगी। जो चल पड़ा वही लीला हुआ, जो ठहर गया वही आराधना बनी। चेरी ब्लॉसम अंतिम सत्य। अब कोई परत शेष नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राधा रानी द्वारिका इसलिए नहीं गई क्योंकि प्रेम का सर्वोच्च रूप साथ होना नहीं, समर्पण होना है। ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर में गल जाना ही राधा है। वे कृष्ण की संगिनी नहीं,
कृष्ण की श्वास थी, राधा का न जाना ही। संसार को ये सिखा गया, सच्चा प्रेम कभी पीछे नहीं छूटता, वह भीतर बस जाता है।